हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। यहाँ पे हम लोग भगवद गीता के महात्म्य को पढ़ेंगे। आप लोगों को ये सब बहुत आश्चर्यजनक लगता होगा कि इतनी सी छोटी सी सेवा और इतना बड़ा लाभ। लेकिन आप देखिए, श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में अपना वो जो स्टोर फ्रंट था जहाँ पर रह रहे थे, तो प्रभुपाद जी क्लास कर रहे थे और एक हिप्पी बिल्कुल नशे में धुत था और उसको पता ही नहीं, क्लास में वो ऐसे उसी नशे में आया। तो अन्य लोग उसको रोकने का प्रयास कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं ठीक है, शांत रहो। वो वॉशरूम के अंदर गया और वहाँ पर उसने टॉयलेट पेपर रख दिया नया और फिर वो बाहर चला गया। तो प्रभुपाद जी क्या वहाँ पे कहे, ही जस्ट सी ही वॉन्ट्स टू रेंडर सर्विस। देखो ये सेवा करना चाहता है। तो कुछ आप समझ पा रहे हैं कि छोटी सी छोटी सेवा को भी भगवान के भक्त और भगवान कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा मानते हैं। और ये देखने में बहुत साधारण बात लगती है, लेकिन आप बताइए कि एक लाइन या एक शब्द से ही हम किसी से अपना संबंध जोड़ लेते हैं और तोड़ लेते हैं। होता है कि नहीं बताइए? आजकल तो नहीं, पहले तो उतना होता नहीं था। आजकल तो एक चैट में एक लाइन आप कुछ अलग लिख दीजिए तो व्यक्ति मुँह मोड़ लेगा और उसी दूसरी तरफ हो सकता है कि वो प्रेम करने लग जाए। तो हम लोग सोचते जरूर हैं, लेकिन शब्द का बड़ा प्रभाव होता है, बहुत प्रभाव होता है। हमको आज एक व्यक्ति मिला, कहा प्रभु जी आप बड़ा अच्छा प्रवचन करते हैं, ये है वो है, आपकी प्रवचन के प्रभाव से हमने नौकरी छोड़ दी। ठीक है, लेकिन देखिए वो मैं नहीं मान रहा हूँ कि मेरे शब्द के प्रभाव से, क्योंकि हम शब्द अपना नहीं बोल रहे हैं, भगवान की बात बोलने का प्रयास किया जा रहा है। जो सत्य है वो सामने रखा जाएगा तो प्रभावी होता ही है। वो ये सब गीता के श्लोक सब मंत्र हैं, इससे अपना भी खुद विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ ये काम करता है। कुछ समझ रहे हैं? एक डॉक्टर हमें मिले और वो हमको बोले कि हमको मतलब तनिष्क प्रभु को बोले कि तुमको जब दवा बताई थी तुमने ली तो उसका फीडबैक क्यों नहीं दिया कि तुम ठीक हुए कि नहीं हुए, क्योंकि उससे वैद्य का भी विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ ये दवा काम करती है। और मान लो वही केस दूसरे का है तो उसको भी वो वही दवा देंगे। कुछ समझ रहे हैं आप? इसको समझा पा रहा हूँ मैं? और फिर वो बोलते भी अरे कम से कम 100 पेशेंट हमसे ठीक कर चुके हैं। है कि नहीं? तो जब आप प्रचार करेंगे तो लोग आपको स्वतः अपना फीडबैक देंगे कि हमको ये फ़ायदा हुआ इस प्रवचन से। तो प्रवचन से क्यों फ़ायदा हो रहा है? आपका खुद का विश्वास बन जाएगा कि हाँ ये तो गीता काम करती है, भागवतम काम करती है। तो हम लोग यहाँ पे रुके थे। गीता पुस्तक संयुक्त प्राणम त्यक्त्वा प्रयाति यह स वैकुंठम अवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। गीता पुस्तक के साथ प्राणम त्यक्त्वा, जो प्राण को त्यागता है, प्रिय प्रयाति, वह चला जाता है। कहाँ चला जाता है? सॉरी, शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स वैकुंठ अवाप्नोति, वह वैकुंठ की प्राप्ति करता है। विष्णुना सह मोदते, और भगवान विष्णु के संग आनंद में रहता है। अब इसको बड़ा सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में समझा रहे थे कि देखिए भगवान कृष्ण सामान्य रूप से आते हैं, दिखते हैं सामान्य व्यक्ति, इसलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं कि भाई ये व्यक्ति भगवान कैसे है। कुछ आप समझे, ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट लग रहा है लेकिन ये बहुत अद्भुत है। भगवान जब इस जगत में आए थे प्रकट रूप से तो लोग क्या सोच रहे थे, ये तो देवकी का लड़का है, ये भगवान कैसे हो सकता है। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? है ना बहुत रोचक बात। भगवान जब इस जगत में प्रत्यक्ष दिख रहे थे तो लोग ये सोच रहे थे कि ये देवकी का लड़का भगवान कैसे हो सकता है। ऐसे ही हम सोच रहे हैं ये तो क ख ग लिखा हुआ है भगवद गीता में, ना त्विवाह हम जातु ना सम, ना है ना तो हिंदी का अक्षर है। कुछ समझ पा रहे हैं? ये हिंदी का अक्षर नहीं है, ये साक्षात भगवान है। कल वो वाला रेफरेंस फिर से देंगे आप। प्रथम अध्याय भगवान के मुख हैं, है ना? आपने मुझे बताइएगा आप। तो महात्म्य में इस प्रकार से इसी में लिखा हुआ है आगे, क्या मैं ध्यान नहीं दिया, दूसरे महात्म्य में लिखा हुआ है ये साक्षात भगवान हैं। भगवान का शब्द भगवान से अभिन्न होता है। अब इसकी जानकारी कैसी होगी? जब हम शास्त्र सुनेंगे। तो जब शास्त्र श्रवण करेंगे तो हमको आदर हो जाएगा। आप थक गए हो तो बाहर जा सकते हैं, यहाँ सोना अलाउड नहीं है। अगर आप थके हुए हैं तो आप बाहर, थके हुए नहीं तो फिर सो क्यों रहे हैं? अगर आप, यहाँ कोई बाध्यता नहीं है कोई, तो अगर आप नींद आ रही है तो आप बाहर जाके सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है?
तो ये भगवान है साक्षात। अब कहिए कि भगवान में कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति है। सच्चिदानंद महाराज कहते हैं भगवान तो पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथ में रखे हुए हैं। तो अब ये बात है, तो फिर कहेंगे हमें दिखती क्यों नहीं है? वह भी भगवान बहुत, अब हम कहें चालू हैं बुद्धिमान है कि अपनी उस शक्ति को सबके सामने तुरंत प्रकाशित नहीं करते, ताकि जो सामान्य लोग हैं उनको पता ही न चले इसका, और पता चले तब जब भक्तों से सुने। कुछ समझ पा रहे हैं? ये समझ पा रहे हैं आप? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो एक सिंपल सी बात सोचो, मैंने बताया ना, अभी मैं एक व्यक्ति के पास जाने वाला हूँ जो मंत्र के द्वारा गॉल ब्लैडर का स्टोन निकाल देता है। अब उसके यहाँ भीड़ लगी हुई है। अब अगर यही हमारे पास शक्ति हमको हरे कृष्ण मंत्र से मिल जाए तो इतने भीड़ आने लग जाएगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे आप, फ्री में और बीमारी का इलाज। लेकिन हम देखते हैं कि भक्त भी बीमार पड़ते हैं, तो वो बीमारी भगवान स्वयं देते हैं। बीमारी का सामर्थ्य नहीं कि भक्त को स्पर्श कर सके, भगवान स्वयं देते हैं, ताकि बाहर के लोग सोचें देखो हरे कृष्णा करने वालों को तो बीमारी होती है। अब आप विचार कीजिए, इसी श्लोक पे कोई व्यक्ति मर रहा है घर में, तो वो कहाँ जा रहा है कुछ मालूम है? किसी को नहीं मालूम है। अब कौन व्यक्ति समझ पाएगा इस रहस्य को कि जो व्यक्ति गीता पढ़ा है, गीता के पास अपने हाथ में, मतलब मान लो उसने हाथ छाती पर रखे गया, अब ये कैसे मालूम चलेगा कि वैकुंठ चला गया है? तो आप समझ रहे हैं, इसका फायदा तो वही उठाएगा जो शास्त्र श्रवण करेगा। कुछ बात समझ रहे हैं आप? दूसरी बात, जैसे अभी देखिए, अभी तो बहुत ही अद्भुत बात है, अविश्वसनीय बात है ना। पूरा एलोपैथी कहती है कि गॉल ब्लैडर का स्टोन बिना ऑपरेशन के नहीं निकाला जा सकता। होम्योपैथी कहती है निकाला जा सकता है, लेकिन साल भर लगेगा, ये होगा झमेला बहुत सारे। अब ये व्यक्ति मंत्र के द्वारा एक झटके में निकाल देगा आपके सामने, तो कौन पहले बात ये बताइए विश्वास करेगा? आपको आश्चर्य नहीं होगा? तनिष्ठ प्रभु अपनी आंखों से देख के आए, तब हम भी देखे आएंगे, उन्हें हमारा भी, हम भी जाएंगे पहले। अब है ना, जादू नहीं लगेगा? पूरे वर्ल्ड की एलोपैथी में कहीं इलाज नहीं है। तो अब वही व्यक्ति सोचेगा अरे वैकुंठ की प्राप्ति तो बड़ा मुश्किल है भाई, मुक्ति बड़ी मुश्किल है, और ये गीता छाती पर कहीं मर जाने से हो जाएगा। लेकिन भगवत गीता कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, समझ पा रहे हैं? तुलसी वृक्ष न जानिए, सुना इस तरह से कुछ कहा था? तुलसी देवी कोई वृक्ष नहीं है, भगवत गीता कोई ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ से मतलब कोई किताब मात्र नहीं, वो साक्षात भगवान है। ये बात है। और वो जो बाबा ठीक करने वाला है, वो आप आपके सामने घूम भी रहा हो तो आपको मालूम नहीं चलेगा ये व्यक्ति कौन है, जब तक वो कार्य करना शुरू न करे। तो चक्कर क्या कि ये सारी चीज़ें तो दिख जाती हैं कि हाँ भाई पथरी बाहर आ गई, ये आ गया, वो आ गया। लेकिन अब कोई व्यक्ति गीता पढ़ने से वैकुंठ गया है, ये सामने जनता को तो पता नहीं ना। सामान्य शब्द में आप देखेंगे पतली गली से निकल जाना, चुपके से वैकुंठ की प्राप्ति कर लेगा। तो जो वैकुंठ के पार्षद हैं बस वही जानेंगे कि अजामिल जब वैकुंठ गया तो जनता नहीं जान रही थी, शास्त्र से सुनना पड़ेगा आपको। इसलिए शास्त्र बताता है कि किसकी क्या महिमा है, तो वो शास्त्र भक्तों के संग सुनना होगा। और नहीं तो लोग कहेंगे ये तो अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति। तुम ये बताओ कि अतिशयोक्ति कहने का आधार क्या है? श्याम सुंदर प्रभु, आप समझ रहे हैं कि कोई कहे कि ये अतिशयोक्ति है, बहुत ज़्यादा महिमा बताई गई है, तो ये बताओ कि तुम कैसे कह रहे हो कि महिमा नहीं है? अपनी बुद्धि से कह रहे हो ना, तो तुम्हारी बुद्धि क्या, तुम ब्रह्मा जी हो, सब जानते हो। तुम ये जानते हो कि तुम मरने के बाद कहाँ जाओगे और कैसे, इसकी तुमको कोई जानकारी नहीं है। और यहाँ शास्त्र कहता है तो तुम उस पर संदेह कर रहे हो। भाई एग्जाम्पल, आपको मुझको नहीं पता है कि कैसे मंत्र से पथरी निकाल सकते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में ऑपरेशन में कम से कम 3 घंटा लगता है, 4 घंटा 5 घंटा अधिक, हाँ 4-5 घंटा लगता हो, जो भी लगता हो। आप लोग कुछ धारणा कर पा रहे हैं? आप लोग सोचेंगे ना कि पथरी बाहर आएगी तो कम से कम छेद तो होना चाहिए ना स्किन में। बिना स्किन में छेद हुए कैसे बाहर? असंभव, हो ही नहीं सकता है। सोच नहीं पा रहे ना? कोई व्यक्ति यहाँ पे सोच पा रहा है? अभी अब मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, हो जाएगा तो मैं भी आश्चर्य करूँगा ये कैसे हो गया। और तानिष्ठ प्रभु के पेट से बाल निकाल दिए उनने बिना फाड़े, उन्हीं के सामने एक माता जी के पेट से जड़ बाहर निकाल दी। हाँ, ऐसे कैसे कैसे हो सकता है? तो अब वही मैं खाली बोल रहा हूँ कि हम और आप नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि मंत्र किसकी बात को सिद्धि नहीं है। मेक सेंस टू यू?
तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब इस प्रकार से मुक्ति एक मंत्र कर सकता है तो जगत से मुक्ति हरे कृष्ण मंत्र नहीं करा सकता है, भगवद गीता नहीं करा सकती है। लेकिन क्योंकि दिखता नहीं तो लोग आग्रह से करते नहीं है। क्योंकि मुझे दिख रहा है अपनी परेशानी, इसलिए मैं जबलपुर तक जाने के लिए तैयार हूँ। सोचने वाली बात है कि नहीं? मुझे अपनी परेशानी दिख रही है तो मैं जबलपुर जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जगत में लोगों को दिख नहीं रहा है कि मृत्यु का सोल्यूशन भगवद गीता है, या मृत्यु को जीतना है तो वो गीता क्लास में भी नहीं आएंगे, घर में बैठा हुआ व्यक्ति भी नहीं आएगा। एक सोचने वाली बात है कि नहीं? इसका मतलब है कि हम समस्या का समाधान कर ही नहीं सकते। मैं तो सोच रहा हूँ अगर टाइम दिया तो मैं जाऊँगा, उनसे पूछूंगा ये तो आपने निकाल दिया, मान लीजिए जो भी स्टोन, ये बताइए कि मृत्यु का इलाज क्या है आपके पास, और उत्तर होगा मृत्यु का कोई इलाज नहीं उनके पास, किसी के पास मृत्यु का इलाज नहीं। मृत्यु का इलाज केवल भगवद गीता है। तो ये आप देखते हैं कितना आसान है। भगवद गीता छाती पे किसी रख दीजिए, मर रहा हो और भगवान के पास चला जाएगा। और आप लोग मन में सोच रहे ना ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान विष्णु शाश्वत जीवन इतना आसान कैसे हो सकता है? इतना आसान कैसे हो सकता है? नहीं आ रहा मन में आपके? नहीं आ रहा? बताइए। हम लोग के मन में भी संशय है, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन लिखा है शास्त्र में। तो ये जो है, जब जब व्यक्ति भगवान का भजन करता है, जैसे जैसे उसका हृदय शुद्ध होता है, ये बातें महिमा प्रकाशित भी हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। लेकिन देखिए एक और बात मैं कहना चाहूँगा। अब जैसे मैं रिसर्च करूं कि वो बाबा पत्थर कैसे निकाल देता है, या मैं जाके अपना पत्थर निकलवाऊँ, ये बताइए। हिरन भाई इस पर प्रकाश देंगे। हिरन भाई बताइए, क्या हम अब रिसर्च करेंगे, पीएचडी करेंगे कि वो पत्थर कैसे निकालते हैं, ये अपने पत्थर निकलवा लेंगे? कठिन प्रश्न। नहीं नहीं, अरे फिर से सुनो। पत्थर निकलवाने में मैं रुचि रखूंगा कि पीएचडी करूंगा कि बाबा कैसे पत्थर निकालता है? हाँ, पत्थर निकलवाने में रुचि। कम ऑन, यस, इज इंटेलिजेंट, इज इट नॉट? तो अब भगवद गीता में तेज कैसे है, ये है वह सोचने के बजाय गीता पढ़ी जाए और भगवान के पास पहुंच जाए, है ना? और जब कोई व्यक्ति सब प्रश्न कर रहा है तो उससे पूछो तो लगता है तुम बस खाली यही नहीं जानते हो, बाकी सब जान लियो कि आम मीठा कैसा है, करेला कड़वा कैसे है, तुम्हारे नाखून कैसे उगते हैं, बाल कैसे उगते हैं, सब सीख लियो ना। बस यही बात तुमको समझ में नहीं आ रही है, है कि नहीं? चलिए शुरू करते हैं। कैन स्विच ऑन दिस? लाइट नहीं आ रही ना क्या? भाई ये बड़े बड़े कस्टमर हैं, गीता सुनने वाले हैं, ठंडा रखो, कूल रखो उनको। हाँ हाँ, बड़े मुश्किल से आते हैं। गीताध्याय समायुक्तो मृतो मानुषतम व्रजे। गीताध्याय समायुक्तो मृतो मानुषतम व्रजे। गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमम्। गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमम्। गीता के एक अध्याय से संयुक्त व्यक्ति मृत्यु उपरांत मनुष्य जन्म को प्राप्त करेगा, एवं तब गीता का पुनः अध्ययन करने से उसे उत्तम मुक्ति की प्राप्ति होती है। भाई ये तो हद से ज़्यादा अच्छा है। क्लैपिंग किया जाए, हरि बोल। इज इट नॉट वंडरफुल? ये तो हद से ज़्यादा हो गया भाई। क्यों? क्योंकि व्यक्ति, उसको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि व्यक्ति कोई सोच सकता है कि अरे भाई हम दोबारा मुक्त नहीं हुए तो क्या, भगवान मान लो इसमें फेल हो गए, नहीं पहुंच पाए हम भगवान के पास, भगवान फिर गीता पढ़वाएंगे, फिर लेके आएंगे। पिछले जन्म में हम फेल हो गए थे, भगवान के पास नहीं पहुंच पाए, तो प्रमाण ये शरीर है, लेकिन फिर भगवान गीता पढ़वा रहे हैं। आप में से कितने लोगों के हृदय में इच्छा आई थी इस्कॉन के संपर्क में आने से पहले कि भगवद गीता पढ़नी चाहिए? कभी आई थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग। मेरे हृदय में भी आई थी, एक लाइक स्पार्क था, और फिर वो चला गया, फिर भूल गया मैं पढ़ाई में। मैं 9th या 10th में इच्छा किया था भगवद गीता पढ़नी चाहिए, पता नहीं क्यों आई थी एकदम से, बड़ी जैसे होता ना भूख लगती है, एकदम बड़ी तीव्र इच्छा आई। फिर मेरी दादी ने उसे बुझा दिया, भगवद गीता में लिखा है कर्म ये करो, अब कर्म के अलावा कुछ मत करो। अच्छा ठीक है, फिर हम कर्म करने लग गए, IIT का जो भी पढ़ने लग गए। लेकिन है अब तो आप देखिए हम लोग रोज पढ़ रहे हैं, तो या तो आर पार हो जाएंगे, भगवान के पास चले जाएंगे, नहीं तो अगले जन्म में भी गीता ही पढ़ेंगे, जो कुछ भी है। 2 ऑप्शन है, या तो वह मनुष्य जन्म तो मिलेगा ही, और उसके बाद गीता का अभ्यास पुनः करके फिर वह मुक्ति की प्राप्ति, उत्तम मुक्ति की प्राप्ति करेगा। तब आप समझ रहे हैं कि भगवद गीता को पढ़ाने का कितना बड़ा लाभ है। ये बात आप लोग याद कर लीजिए कि शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति मुक्त होना सीखे, बाकी सब व्यर्थ है।
ये सुनते हैं लोग लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन कोई बात, देखिए स्वीकार करो या ना करो, सुनो आप, धीरे 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 करके हमको समझ में आया कि हाँ हमको तो जो हम पढ़ रहे हैं उसका क्या मेरे मोक्ष से कुछ प्रयोजन है। आप विचार करना कर, हमेशा खुद विवेक जागृत कर लीजिए कि जो मैं कुछ पढ़ रहा हूँ उसका मेरे मोक्ष से कोई प्रयोजन है नहीं है, तो फिर क्यों पढ़ रहा हूँ। जैसे आप लोग पढ़ाई करते ही हैं, वहाँ करे होंगे, अब जिस सेक्शन से पढ़ाई से वो आपका एग्ज़ाम में एक बार भी पूछा नहीं जाएगा, कभी पढ़ते हो ये बताओ आप। देखो मैं ना एकदम आपके मित्र की तरह पढ़ा रहा हूँ, आप टीचर नहीं माना, अब बिल्कुल विरोध कर सकते हैं। अब हम तो खाली आपको हिंदी में कहते हैं सोचवा रहे हैं, सोचवा मतलब सोचने के लिए मौका दे रहे हैं। कृष्ण आदमी को दीजिए, इसको अभी छोटी बच्ची है ये बताएगी, बेटा जो एग्ज़ाम में जिस किताब के जिस सेक्शन से एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं आता, उसे पढ़ते हैं आप कभी? बिल्कुल नहीं। बस सिंपल इंटेलिजेंट गर्ल है स्मार्ट। तो अब आप बताइए कि जो हम जगत में पढ़ रहे हैं खूब मेहनत करके, उसका मोक्ष के पेपर में एक भी वेटेज नहीं है, तो क्यों आप पढ़ रहे हैं ये बताइए। एग्ज़ाम है मोक्ष का, मरते समय आप भगवान का स्मरण करें कि नहीं करें, तो क्यों मर रहे हैं उस पर बताइए। एक भी प्रश्न नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको पढ़ लेंगे तो खतरनाक है, वो वहीं स्मृति चलेगी तो फिर वहीं पे हम फंस जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा मैं देख रहे गीता अभ्यास, अभ्यास का मतलब बारंबार पढ़ना, समझना, बार बार पढ़ना, बोलना इत्यादि। अब देख रहे हैं कि अभ्यास कर रहे हैं। अच्छा आप लोग यह भी देख रहे हैं यहाँ पे कि जब हम लोग रोज़ पारायण कर रहे हैं तो अपने आप ही जीभ साफ हो रही है। पहले जीभ लड़खड़ाती थी लोग बोलने में, और अब अभ्यास करते करते अपने आप ही वो आने लग गया। ये संस्कृत तो खैर वैसे ही प्यूरिफाई करने वाली, ये तो भगवान का शब्द है। संस्कृत ऐसे ही बोलने से आपके मन में संस्कार पवित्रता आ जाती है, और वैसे ये तो भगवान का शब्द है, फिर तो कहना ही क्या। तो ठीक है, आप सब लोग अब मनुष्य बनेंगे ही, अब जाइए आराम करिए, क्या करना है गीता का अब हमको मनुष्य जीवन तो मिल चुका है, अब तो हमें चापना है, समझ रहे हैं, चापना है, मुक्ति पर भगवान के पास जाना, उत्तम मुक्ति प्राप्त करनी है। अब हम लोग इतने बुद्धू थोड़े ना है। शास्त्र में एक जगह वर्णन है, सुनेंगे आप, बड़ा ज़बरदस्त मैं सुना चुका हूँ, लेकिन सेम बात यहाँ पे आ रही। एक चूहिया थी, उसको भगवान के जो दीपक अर्पित होता है उसको खाने की बड़ी रुचि थी तो दीप अर्पित कर दिया कि तब जानते हैं उसके बाद फिर दीप में आँच रहती है। ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है, शायद नरसिंह पुराण से ही है। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी उद्धृत करते हैं। तो अब वो उसको टच करी, खाने के लिए आगे बढ़ी तो उसकी मूंछ जलने लग गई। तो मूंछ जलने लग गई तो वो उछलने लग गई, और भगवान के सामने ऐसा हुआ था। तो भगवान ने यह स्वीकार किया कि इसने मेरे को दीप दान किया है। अब बताइए हमारी भक्त लोग सोचिए, अब आपके तो भगवान के सामने आपको दीप दान करने का मौका मिलेगा। कार्तिक आ रहा है कि नहीं, जस, और रोज भी वहाँ तो ये लिखा नहीं कि कार्तिक में ऐसा किया, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है उसने अर्पित किया। अगले जन्म में एक रानी बनती है जिसे भगवान को दीप दान करना बहुत अच्छा लगता है, राजकुमारी रानी बनती है। अब बताइए हद हो गई कि नहीं। चूहिया रानी बन सकती है, तो यहाँ जब मनुष्य शरीर में अगर भगवान का भजन करेंगे तो कितना आशीर्वाद मिलेगा बताइए। महात्म्य समझना चाहिए। जैसे आज मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, प्रबोधानंद महाराज जी के एक नए सर्वेंट हैं, पर्सनल सर्वेंट, तो मैं उनको बता रहा था कि तुमको पता है तुम किसकी सेवा कर रहे हो। उसको नहीं पता था, नया डिवोटी है। हमने कहा देखो एक भक्त हैं बरसाना से, आप जानते हो कभी कभी आते हैं, श्रीमान रामकृष्ण प्रभु जी 3 लाख नाम जप करते हैं। वो बोल रहे थे कि महाराज सन्यास के योगी हैं। महाराज का सन्यास हो चुका था, बट ही वॉज अप्रिशिएटिंग महाराज। अब आप समझ लीजिए, जो इतना महान साधक महाराज के बारे में बोल रहा है तो कितने उच्चतर भक्त हैं वो। तो वैसे तो सेवा कर ही रहा होगा, लेकिन जब थोड़ी महिमा समझता है व्यक्ति तब उसका आदर बुद्धि और बढ़ जाती है। समझ रहे ना बात? नहीं तो सोचेगा कि गीता आप सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, क्या फर्क पड़ता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। गीतेत्युच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिम लभे। गीतेत्युच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिम लभे। जो व्यक्ति मृत्यु के समय गीता शब्द का उच्चारण करता है वह अपने जीवन की सिद्धि को प्राप्त करता है। इसका अर्थ जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि मान लो उसकी बेटी का नाम गीता हो ये भी हो सकता है कि नहीं, नारायण है कि नहीं।
गीता मतलब भगवत गीता, लेकिन हो सकता पत्नी का नाम हो गीता। हे गीता मैं जा रहा हूँ, इतने में वो भगवान के पास पहुँच, वह अपने जीवन की सिद्धि को प्राप्त करता है। तो इसलिए हम लोग सुन भी चुके हैं ना, सावित्री, गंगा, ये सब नाम जो है कोई बोलता है जो कि भगवत गीता के ही नाम है, तो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ओके। यद यद कर्म च सर्वत्र गीता पाठ प्रकीर्तिम, यद यद कर्म च सर्वत्र गीता पाठ प्रकृतिम। इनको दीजिए। यद यद कर्म च सर्वत्र गीता पाठ प्रकीर्तिम, यत् यत् कर्म च सर्वत्र गीता पाठ प्रकृतिमत्, तत्तत् कर्म च निर्दोषं भूत्वा पूर्णत्वमाप्नुयात्, तत्तत् कर्म च निर्दोषं भूत्वा पूर्णत्वम् आप्नुयात्। श्रीमद् भगवद गीता के पठन सहित किए गए समस्त कार्य निर्दोष एवं पूर्णत्व को प्राप्त होते हैं। ये तो आप समझ ही रहे हैं कि कोई यज्ञ हो रहा है तो मंत्र बोल रहे हैं, या तंत्र की कोई दिक्कत है, तंत्र मतलब कुछ क्रिया करने में दिक्कत है, और भी कहीं कोई अपूर्णता है, तो वह भगवद गीता के पाठ से पूर्ण हो जाती है। भगवद गीता का और जगह बताया गया है कि भगवान के विग्रह की सेवा में जो 32 प्रकार के अपराध होते हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं भगवद गीता के एक अध्याय का पारायण करने से। पितृन उद्दिश्य यह श्राद्धे गीता पाठम करोति ही, पितॄन् उद्दिश्य यः श्राद्धे गीता पाठं करोति हि, संतुष्टः पितरस्तस्य निर्यात् यान्ति स्वर्गतिम्। संतुष्टः पितरस्तस्य निर्यात् यान्ति स्वर्गतिम्। ये बहुत सुंदर है, ये तो बहुत ही अच्छा है। अभी श्राद्ध चल रहा है, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, तो याद रखिए, पितृन उद्देश्य यह श्राद्धे, जो व्यक्ति श्राद्ध के समय पितरों को उद्देश्य करके कि भाई इस गीता पाठ का लाभ उनको प्राप्त हो जाए, गीता पाठम करोति ही, जो व्यक्ति गीता पाठ करता है, संतुष्टः पितरस्तस्य, उसके पितर सुखी हो जाते हैं उससे, निर्यात यान्ति स्वर्गतिम, नरक का मतलब होता है स्वर्ग, नरक, तो नरक से वह स्वर्ग को चले जाते हैं। प्रभु जी कैसे माने आप, तो पितरों से पूछ लेना। और जैसे आप जानते हैं कार्तिक में जो दीप दान करता है तो उसके पितर तर जाते हैं भगवान चक्री की कृपा से। चक्री कौन है? भगवान श्री कृष्ण जो चक्र धारण करने वाले हैं। तो ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। देखिए कि लिखा हुआ, गीता पाठ कीजिए आप। किसी को संदेह हो कि भाई पिताजी का क्या हुआ, चिंता मत कीजिए, स्वर्ग पहुंच जाएंगे। केवल उद्देश्य करके कि मतलब ये पाठ हमारे पितरों को प्राप्त हो जाए। कितना आसान है ना, इतना आसान है कि लोगों को विश्वास नहीं हो सकता। इतना आसान कैसे हो सकता है? अब जब तक हम 100 पंडितों को नहीं खिलाएं पिलाएं कैसे काम चलेगा? देख रहे कि बुद्धि हमारी जड़ है। जब तक बहुत हाको डाको ना हो, लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। हाँ, वो जब वो सुनने लग जाएगा तो उसका फिर बिजनेस नहीं बंद हो जाएगा। वो कभी बताने वाला है आपको। पंडित जी क्यों बताएंगे? पंडित जी बताएंगे तो बिजनेस नहीं समाप्त हो जाएगा उनका। जो व्यक्ति श्राद्ध अनुष्ठानों के संपादन के समय पितरों को उद्देश्य करके गीता का पाठ करता है, वह अपने पूर्वजों को संतुष्ट करता है, जो कि नारकी स्थिति से मुक्त होकर स्वर्ग को जाते हैं। आगे देख, अब सोचिए, जब यहाँ बैठे हुए आप मंत्र पाठ कर रहे हो, पितरों का उद्धार हो रहा है, तब आपके कितना शुद्धिकरण हो रहा है, विचार कर लीजिए। सोचने वाली बात है। गीता पाठेन संतुष्टः पितरः श्राद्धतर्पितः, गीता पाठेन संतुष्टः पितरः श्राद्धतर्पितः, पितृलोकं प्रयान्त्येव पुत्र सर्वदा तत्परः, पितृलोकं प्रयान्त्येव पुत्र सर्वदा तत्परः। गीता के पठन सहित अर्पित वस्तुओं से संतुष्ट होकर पूर्वज अपने वंशजों को अपना आशीर्वाद देते हैं एवं पितृलोक को जाते हैं। तो गीता का पाठ हुआ और उसके बाद श्राद्ध, मतलब श्राद्ध की क्रिया हो रही है लेकिन उसके संग गीता पाठ भी हुआ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ठीक है, श्राद्ध का कर्म आप कीजिए, उसको तो नहीं मना किया जा रहा है, प्रसाद वगैरह दीजिए और साथ साथ गीता का पाठ भी कीजिए, उसको मत छोड़िए। और उसमें कुछ गलती भी होगी, श्राद्ध कर्म में मान लो कुछ गलती भी हुई तो वह पूरी हो जाएगी, लेकिन पान चबाने वाले ब्राह्मणों से नहीं करना चाहिए। खैनी चबा के आ रहा है, नाक बह रही है, उसके बाद वो कहो कि अब श्राद्ध कर्म कर रहा है, तो ये इतनी मूर्खता नहीं करनी चाहिए। ऐसे ब्राह्मण से श्राद्ध कराने का कोई लाभ नहीं होगा।
गीता पुस्तक दानं च गीता पुस्तकदानं च धेनुपुच्छ समन्वितं धेनुपुच्छ समन्वितं कृत्वा च तद्दिने सम्यक् कृत्वा च तद्दिने सम्यक् कृतार्थो जायते जनः। कृतार्थो जायते जनः। गीता पुस्तक दानम च, जो भगवत गीता पुस्तक का दान करता है किसके साथ? धेनु पुच्छ समन्वितम, गाय की पूंछ के साथ। ठीक है, गाय की पूंछ मिल जाती है। कृत्वा च तद्दिने सम्यक कृतार्थो जायते। इसका अर्थ क्या है जरा देखते हैं। जो व्यक्ति गो पुच्छ सहित श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक का दान देता है वह उस दिवस अपने सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त करता है। वैसे एक ही बड़ी अच्छी बात है, हम लोग कभी कभी थोड़े से आलसी हो जाते हैं। आप विचार कीजिए कि धन भी है, मानो धन नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर धन है तो क्या हम गायों को कुछ फीडिंग नहीं कर सकते? जस्ट क्लिक। केला इतना पसंद है इनको, लड़ मर रही है ये लोग केले के लिए। कल मैं केले खिला रहा था। दे आर रियली एक्साइटेड अबाउट बनानास, दे आर सुपर एक्साइटेड बनाना। ये जीव गोस्वामी जी इस बात को लिखते हैं। अब आप समझ रहे हैं कैसे, किस धारणा से खिलाना चाहिए कि मैं गाय को नहीं 33 करोड़ देवताओं को खिला रहा हूं। और ऐसे नहीं फेंक देना चाहिए, हाथ से देना चाहिए। और वो प्रसाद हो फिर तो कहना ही क्या। केला ले लीजिए, केले को अर्पित कीजिए, तो केले को अर्पित कीजिए और उसके बाद आप उनको दीजिए और वो संतुष्ट हो जाएंगे। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि गाय तो आपको संतुष्ट होते हुए दिखती है। ये सोचा कभी आपने? गाय तो संतुष्ट होते हुए दिखती है। बाकी देवता को आप अर्पित करते, देवता ऐसे लपकता नहीं है खाने के लिए। कि नहीं? आप लोगों के पास भी, जो भी व्यक्ति सुन रहे हो, कि पास कोई गाय हो, और सबसे तो अच्छा है बूढ़ी गाय रखो जो दूध ना दे। दूध के लिए नहीं पाली, उसको धर्म के लिए पाली। स्पेशली कोई भारतीय गाय हो, या अगर नहीं पाला हुआ है तो आसपास कोई गाय हो, उसको देना चाहिए। हम लोग को ध्यान नहीं देते हैं। ये जीव गोस्वामी जी कोट करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। गाय भी भगवान के संबंधित में, गावा कंडू या नाम कुर्यात गो ग्रासम गो प्रदक्षिणम गावा में प्रसन्नासौ गोपालपि प्रसीदति। गावा कंडू या नाम कुर्यात, गायों के यहाँ पे खुजाने से देखिए, अरे एक करेंगे 6 आएंगे आपके पास। करते हैं, कर देख चुके हैं यहाँ पे। अब इसमें भी खर्चा है, जरा बताइए। ये भी खर्चा है। गो ग्रासम, गायों को कुछ खिलाइए, गो प्रदक्षिणम, और गायों की परिक्रमा कीजिए। तो इनमें से कम पहला वाला तो बहुत आसान है। बस ये देख लेना मरखन्नी गाय ना हो, डिस्टर्ब हो जाएगी, मार देगी, लेकिन चोट लगा सकती है। लेकिन वैसे आप देखेंगे 99% गाय एकदम शांत हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। इनको यहाँ पे कौन है पता है? भगवान विष्णु। सीधे आप भगवान विष्णु को मसाज दे रहे हैं, शास्त्र का वचन है। और खुश, एकदम प्रत्यक्ष भगवान विष्णु खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो गाय देखिए ऐसे कर रही, एकदम शी बिकम सो हैप्पी। बहुत आशीर्वाद मिलता है। गोपाल अपि प्रसिद्ध, कृष्ण खुश हो जाए, इस तरह से करना चाहिए। बात आ रही तो हम खाली बोल रहे थे कि आशीर्वाद मिलता है तब प्रयास सफल होते हैं। और अपना जीवन में कभी भी देखेंगे कि अरे हमने तो कुछ किया नहीं, ये कैसे इतने अच्छे फल आ रहे हैं, वो पहले का कोई पुण्य रहता है। इस कारण से इतना बुद्धि रखना चाहिए। अच्छा है कि बहुत सारे भक्त यहाँ पे अब सुबह ही भगवद गीता पढ़ लेते हैं, है कि नहीं? यस, वेरी गुड। हाँ, और गाय भी हैं कुछ सेवा करने। हम केवल आलस में छोड़ जाते हैं। महत्व तो बुद्धि नहीं होने से हम उसको आलस में छोड़ देते हैं। 10-15 मिनट प्रजल्प कर लेंगे, जरूरी है ना वो खाना हजम करने के लिए। लेकिन गाय को खिलाने में कितना समय लगता है? 30 सेकंड नहीं लगता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आलस कर जाता हूँ, 30 सेकंड नहीं लगता। हम प्रयास करते हैं कि अब हो जाए, इस तरह से करना चाहिए। पुस्तकम हेम संयुक्तम गीता यह प्रकरोति यः। पुस्तकं हेम संयुक्तं गीता यः प्रकरोति यः। दत्वा विप्राय विदुषे जायते न पुनर्भवम्। दत्वा विप्राय विदुषे जायते न पुनर्भवम्। जो व्यक्ति एक विद्वान ब्राह्मण को श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक सहित स्वर्ण भेंट करता है, वह पुनः कदापि भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता। कितना अद्भुत बात है।
आजकल लोग ना थोड़े आलसी हो गए हैं, आलसी नहीं कंजूस। अब वो कहेंगे कि भागवत हम भी इसी प्रकार से देना चाहिए, तो वह अब भागवत की मूल मात्र दे देते हैं, और वो जो बीबीटी का एडिशन वो 5,000 रुपये का, वो कैसे देंगे हम? भागवतम अगर दान करने की बात आएगी तो कि 5,000 का हम कैसे देंगे, तो बस मूल मात्र पकड़ा दो। तो भगवान भी देख रहे हैं ना कि किस इंटेंशन से हमको दे रहा है। तो जनरली लोगों की कर्मकांड की भावना रहती है, वो ना करके आप भगवान प्रसन्न हो, ये बात से समझना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अच्छा, मान लो भाई आपके पास स्वर्ण नहीं है तो क्या करें? शतपुस्तक दानम च गीता यह प्रकरोति यह, शतपुस्तकदानं च गीता यः प्रकरोति यः, सयाति ब्रह्म सदनम पुनरावृत्ति दुर्लभम। सयाति ब्रह्म सदनं पुनरावृत्ति दुर्लभम। शत पुस्तक दानम च, और जो व्यक्ति 100 भगवद गीता का दान करता है, गीता यह प्रकरोति यह, जो व्यक्ति करता है, स याति ब्रह्म सदनम, वह ब्रह्म सदन भगवान के धाम को चला जाता है। पुनरावृत्ति दुर्लभम, जहाँ जा करके व्यक्ति को दोबारा इस जगत में नहीं आना पड़ता। मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे पिताजी से हम लोग जब वो जीवित थे तो 100 गीता तो मुझे लग रहा है कि 100 या 50 गीता तो स्पॉन्सर करवाया था, और दीदी से भी करवाया था। तब वो बिल्कुल भक्ति नहीं करते थे। ऐसे अब जब आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप गीता को प्रायोजित करें, तो बहुत बड़ी कृपा आप कर रहे हैं उनके ऊपर। लोग सोचते हैं हमसे पैसा खींचना चाहते हैं, नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो गीता बंटनी चाहिए। अब ये नहीं कि 100 गीता स्पॉन्सर करिए फिर उसको बेचना शुरू कर दिए, ये कोई तरीका चीज़ ठीक नहीं है। आप बताओ, आप कहीं खाना स्पॉन्सर करो कि भक्तों को बांटना है, यहाँ भी कई बार भक्तों ने स्पॉन्सर किया। अब भक्तों ने स्पॉन्सर किया और मैं कहूँ 20-20 रुपये जमा कीजिए, आप कितना गुस्सा आएगा उस डोनर को। कुछ तुक बनती है क्या बताइए? आप मान लो खिचड़ी स्पॉन्सर करें और जिसने कहा हाँ ठीक है ले लें, उसके बाद कहा जो लोग खा रहे हैं उनसे कहें अच्छा ज़्यादा नहीं, आप 10-10 रुपये दीजिए उनको। सिद्धांत के खिलाफ है, ये गलत है। आप कुछ समझते हैं इस बात को? जिसने स्पॉन्सर करी वो गीता बांटनी चाहिए, फ्री में ही बांटनी चाहिए। जो चाहे वो ले, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती दिया जाए, लेकिन जो लेना चाहता है उसको लिए दिया जाना चाहिए। शास्त्र का वचन तो इसी प्रकार से है। कुछ समझ में आता है बात? जब दान कर दिए तो दान कर दिए, दान को बेचा थोड़ा जाता है। ये शास्त्र का नियम नहीं कि दान को बेचे बैठ करके। ये आप कर सकते हैं कि कोई 10 रुपये का कुछ वस्तु दे दीजिए, प्रसाद है, कुछ अलग वस्तु दीजिए। कोई छोटी पुस्तक आपने बेच दी, उसके संग गीता दे दीजिए। 10-20 रुपये की आप प्रभुपाद जी का छोटा पुस्तक दे दीजिए। एक छोटी पुस्तक के संग भगवत गीता फ्री, व्हाट? दैट इज ओके। ये तो कर सकते हैं ना, ये तो गलत नहीं है ना। 10 आप ऐसा करिए, 20 रुपये किताब लीजिए और उसके संग 100 रुपये किताब फ्री मिलेगी उसका। ये तो गलत तो नहीं है, ये तो सही है। लेकिन वो 100 रुपये की किताब मान लो जो भगवद गीता है, उसका चार्ज नहीं करना चाहिए। ऐसे ही भक्त लोग करते हैं। वो कुंभ मेला में जाएंगे, गीता स्पॉन्सर्ड रहती है, 50 रुपये की सेट बना देंगे छोटी पुस्तक का और उसके संग गीता दे देते हैं। तो ये ठीक है, लेकिन उसका पैसा नहीं चार्ज करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। तो ऐसा करने से हो जाता है। तो आपको समझना चाहिए कि दान कहाँ देना चाहिए। सबसे बड़ा दान है भगवान की कीर्ति यश का प्रचार करने में, सबसे ज़्यादा लाभ देता है वो, ठीक है। जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता की 100 प्रतियों का दान देता है वह ब्रह्म की प्राप्ति करता है, भगवान के पास चला जाता है जहाँ से पुनर्जन्म कभी नहीं होता। लोग, आप लोग को संदेह नहीं हो रहा है? बस इतना इजी, सो इजी। माय डियर डिवोटीज, यस इट इज दैट इजी। 100 गीता मतलब 100 रुपया मतलब 10,000 रुपया। अरे बाप, अरे बाप, अरे दैया, 10,000 रुपये कैसे? 10,000 होगा ना? हाँ, 100 गुणा 100 तो 10,000 हो ना। अब 160 की हो गई है, हाँ ठीक है, 160 की हो गई तो चलो 200 वाला 20,000 में। अब यहाँ पे 25 लाख में एक नरक खरीदते हैं कि नहीं आप? मिनिमम बोल रहा हूँ, 90 लाख तो मतलब ऐसे खर्च कर देते हैं। नरक मतलब घर, जिसको घर क्या जाते हैं कि नहीं, जहाँ व्यक्ति बहुत बार आत्महत्या भी कर लेता है, जहाँ पे कुछ लोग खून पीते रहते हैं कांस्टेंट उसका, तो 90 लाख के नरक खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन 20,000 रुपये खर्च करके भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं करना चाहता। ये हमारी मूर्खता है। ये बात,
गीता दान प्रभावेन सप्तकल्पमितः समाः। गीता दान प्रभावेन सप्तकल्पमितः समाः। विष्णुलोकम् अवाप्यन्ते विष्णुना सह मोदते। विष्णुलोकम् अवाप्यन्ते विष्णुना सह मोदते। श्रीमद् भगवद गीता का दान करने के प्रभाव से व्यक्ति 7 कल्प के लिए, कल्प मतलब ब्रह्मा जी का दिन, 7 कल्प के लिए भगवान विष्णु के धाम में निवास प्राप्त करता है एवं आनंद पूर्वक परम भगवान विष्णु की संगति करता है। देखिए, जब इस प्रकार से लिखा जा दिया है कि 7 कल्प, उसका मतलब है वो अनंत समय है। कई बार महाराज बात को समझाएं, भागवत में शब्द आता है 1000, तो 1000 का अर्थ है अनंत। अब सप्तकल्प का एक आइडिया देने का मतलब है कि बहुत लंबा समय, लेकिन जानते हो भगवान विष्णु के धाम में जाने के बाद व्यक्ति वापस जगत में नहीं आता है। जो इतना बुद्धिमान है ये बताओ आप थोड़ा, जो इतना बुद्धिमान है कि गीता का दान करे ताकि विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाए, तो वो क्या इतना गधा है कि वहाँ से वो वापस जगत में आएगा? आप बताओ, वह जाके भगवान की भक्ति नहीं करेगा। तो ये केवल अंदाज देने के लिए है कि वो बहुत लंबे समय तक रहेगा। आपने सुना है ना, भगवत तुलसी जी को देखने से, पूजा करने से, दृष्ट्वा स्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता स्तः पूजिता सेविता नित्यम तुलसी शुभा। क्या है श्लोक? ये भजंती दिने दिने, भगवान के से वसंती हरेर गृह, वह भगवान हरि के घर में निवास करता है। युग कोटि सहस्राणी ते वसंती हरे गृह। जो तुलसी जी को इस प्रकार से सेवा करता है तो करोड़ों युगों तक वह भगवान हरि के घर में रहता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि करोड़ों युग में रहने के बाद वो गिरने वाला है, वहाँ जाके क्या तुलसी जी को नहीं देखेगा? वहाँ खाली है सब कुछ। समझ में आया कि बात? भगवान के धाम जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। चलिए आगे देखते हैं। सम्यक श्रुत्वा च गीतार्थम पुस्तकम यह प्रदापये। सम्यक श्रुत्वा च गीतार्थम पुस्तकम यह प्रदापये। तस्मै प्रीतः श्री भगवान ददाति मनसेप्सितम्। तस्मै प्रीतः श्री भगवान ददाति मनसेप्सितम्। जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता के अर्थ को सुनता है एवं उस पुस्तक को एक ब्राह्मण को प्रदान करता है, वह परम भगवान को संतुष्ट कर देता है, जो उसे उसकी समस्त आकांक्षों की पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। पंडित जैसे ही बोलते हैं ना। सम्यक श्रुत्वा च गीतार्थम, जो गीता के अर्थ को सम्यक रूप से सुनता है, समझो या ना समझो, सुने तो कम से कम। पुस्तकम यह प्रदापयेत, और उस पुस्तक को दान करता है। अरे बड़ी अच्छी पुस्तक है, ये आप लोग देखते हो कि जगत में नहीं। कोई मैगजीन पढ़ी, अरे बड़ी अच्छी यार, पढ़ो। खुद मैगजीन कुछ पढ़ ली और उसके बाद फ्री में दूसरों को दे देता है। ऐसा करते हैं कि नहीं? तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम लोग गीता पढ़ करके बांटें और नहीं पढ़ें, ऐसा नहीं बोल रहे। खुद पढ़े, अरे बड़ा अच्छा ग्रंथ है, इसको दिया जाना चाहिए दूसरों को, इस तरह से बांटें। हमारे वैसे हम लोग को बड़ा भाग्य है ये जूम, और ये जूम तो है ही, प्लस यूट्यूब ने बड़ी सुविधा दे रखी है। आप शुरू कर दो और एक स्टोर है जिसमें वस्तुएं आपने एक बार बना दी वो अक्षय रहती हैं। है कि नहीं? और जब कोई व्यक्ति आए ले जाए और उसके बाद भी वैसी ही बनी रहती है। ये बड़ा अच्छा स्टोर है कि नहीं? प्रोडक्ट भी बिक गया आपका और प्रोडक्ट वहीं का वहीं रहा। कभी सोचा आपने इस तरह से? जितने लोग मान लो इस प्रवचन को सुनेंगे तो ऐसा तो नहीं प्रवचन खर्च हो जाएगा, और जितने लोग सुनेंगे उतना मेरे अकाउंट में आएगा और आप लोग के अकाउंट में भी जाएगा कि आप लोग ने मदद करी है। कभी सोचा आपने इस तरह से? क्या भगवान ने शक्ति हम लोग को दे दी, बहुत बड़ी सिद्धि है। यहीं बैठे बैठे हमको ब्रज से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। 1000 गुना फायदा ऐसे ही मिल रहा है यहाँ पे बैठे बैठे, उसमें भी एकादशी और बहुत सारे फायदे। और उसके बाद जूम वालों को भी लाभ होगा, माय डियर डिवोटीज। ऐसा नहीं है क्या आप समझ हम लोग छूट रहे हैं क्या? नहीं, कोई छूट नहीं रहा है। लिखा है ना, सम्यक श्रुत्वा च गीतार्थम। ध्यान से सुन रहे हैं तो वो सब सुन रहे हैं, और यूट्यूब पे भी जा रहा हो, जो सुन रहा है उसको भी लाभ हो रहा है। और अद्भुत बात यह कि गायब नहीं हो रहा है। ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है ना। आपका एक भी प्रोडक्ट खत्म नहीं हो, बिके और बिकने का प्रॉफिट मिल जाए, वो भी असीमित, और उसके प्रोडक्ट आपका बना हुआ है। एक बार प्रोडक्ट बना दीजिए, बना ही हुआ है। एक बात आपको बड़ी रोचक बताऊं, प्रचार में बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक बार एक व्यक्ति अफ्रीका भेजा गया। ये बड़ा अच्छी कहानी है।
तो वो चप्पल की कंपनी थी तो उसने कहा कि भाई यहाँ पे तो कोई चप्पल पहनता ही नहीं है, यहाँ बिजनेस कैसे चलेगा। तो दूसरे व्यक्ति को दूसरे को भेजा गया, कहता है यहाँ तो बहुत बढ़िया बिजनेस चलेगा, कोई चप्पल नहीं पहनता है, ये लोग चप्पल हम अगर शुरू करेंगे तो यहाँ तो बिजनेस ही बिजनेस है। सुनाई पड़ा कुछ, और चला बिजनेस उसका। तो अब आप सोचेंगे कि गीता का कुछ प्रवचन यूट्यूब पे डालेंगे तो कौन सुनेगा। अरे प्रामाणिक रूप से तो कोई बोल ही नहीं रहा है, मोस्टली कोई नहीं बोला, इस्कॉन डिवोटी छोड़ करके। तो कुछ ना कुछ लोग तो होंगे ना, इसीलिए लोग सुन नहीं रहे हैं। और अगर रखा जाएगा तो लोग सुनना शुरू कर देंगे कि नहीं। और एक और अच्छी बात है, मान लो आचार्यों की बात आप बोलेंगे, एक व्यक्ति को अच्छी लगेगी, दूसरे को वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी कर देगा, अरे बड़ा अच्छा, वहाँ जाकर सुनो। और अद्भुत बात है कि बना दीजिए प्रोडक्ट, उसके बाद कुछ नहीं करना, वो अपने आप बिकता रहेगा और अपने अकाउंट में आता रहेगा। इससे अच्छा बिजनेस क्या है। प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज आवर फैमिली बिजनेस, प्रीचिंग भगवत गीता। थिंक अबाउट इट, गुड आइडिया। कभी नहीं सोचे ना इतना आसान हो सकता है क्या, है कि नहीं। ये फैमिली बिजनेस है, तब ऐसे करना चाहिए। और इसीलिए इसको ऐसा करना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रचारकों को ऐसे करना चाहिए कि लोगों के डल ब्रेन ने ये बात घुस जाए कि कृष्ण भगवान है। लोगों का बुद्धि बहुत जड़ है, उसमें घुसाना है कि कृष्ण भावना ही आपके कल्याण करने वाली है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत सहायता चाहिए होती है। कोई फोटो लगा दीजिए, कोई इमेज लगा दीजिए, कुछ करिए, किसी तरह उनके दिमाग में घुस जाए कि कृष्ण भगवान है और उनकी भक्ति करनी है। तो कह रहे हैं कि भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और कहते हैं ददाति मनसेप्सितम, आपकी मन की इच्छा को पूर्ण करेंगे। लिखा है ना, एकदम समझ में आ रहा है। तस्मै प्रीतः श्री भगवान, हाय हम कहें हाय दैया, इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। तस्मै प्रीतः श्री भगवान, उससे भगवान श्री कृष्ण प्रीति करेंगे जो सुन रहा है। प्रभुपाद जी समझाते हैं, क्या कहते हैं, जो कोई गीता सुनता है भगवान बड़े खुश हो जाते हैं। अरे कोई तो नहीं सुन रहा है हमारे जगत में, देखो ये मेरा बच्चा गीता सुन रहा है, कितने प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये सब शास्त्र के द्वारा भगवान अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे भगवद गीता के अध्ययन को, पढ़ने को। अब सुन रहा है तो उतना प्रीति कर रहे हैं जो सुना रहा है। फिर तो कुछ लालच आ रहा है कि हम भगवद गीता को समझ करके लोगों को बताएं। और लास्ट लाइन तो एकदम वाह, इसको तो हाईलाइट करना चाहिए। ददाति मनसेप्सितम। अच्छा ये बताइए, कृष्णराधनी माता जी के बारे में कुछ जानकारी मुझे कम है। भगवान कौन सी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते, आप बताइए, आपको पता है इसके बारे में, जरूर पता होगा। सारी इच्छा पूर्ण कर सकते। राम हरि प्रभु, आपका क्या विचार इसमें लगता है, भगवान सारी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं या कहीं कुछ असमर्थता भी है। सारी कर सकते हैं, और जो आप नहीं सोच सकते ना वो भी कर सकते हैं। जो आप सोचोगे कि नहीं असंभव है वह भी कर देंगे। सब कुछ करने में समर्थ, इसीलिए वो भगवान कहे जाते हैं। षड ऐश्वर्य पूर्ण। कुछ सुनाई पड़ रहा है, कान खड़े हो रहे हैं आप लोग एकदम, क्या करना है सिंपल लिस्ट बनाओ, आप लोग लिस्ट बनाओ कि क्या क्या इच्छाएं हैं, और उसका टिक करते हो जाना कि कौन कौन सी इच्छा पूर्ण हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। हमको तो पूरी श्रद्धा है इस मामले में कि भगवान सारी इच्छा पूर्ण करते हैं, अपने टाइम से करते हैं लेकिन कर देते हैं, और बड़े ही रोचक तरीके से करते हैं, जैसा कि आप सोचेंगे नहीं कि हो सकता है कि नहीं, होता है, भगवान कर देते हैं बहुत अच्छा है। और ये बताइए कि ये अन्य साधनों से आसान है कि नहीं, और कोई पूजा पाठ कर दें तो बड़ा कठिन है कि नहीं। ये करो, नहाओ और वो करो, और ये आहुति पंडित जी ये वो पढ़ाने निपकाने। यहाँ तो केवल गीता का अर्थ सुनना मात्र है, और उसमें भी आप श्रीधर स्वामी पाद, चक्रवर्ती पाद, बलदेव विद्याभूषण पाद, श्रीपद रामानुजाचार्य, श्रील प्रभुपाद जो भगवान के अति प्रिय भक्त हैं, उनकी टीका के अनुगत में पढ़ेंगे तो कृष्ण तो एकदम खुश हो जाएंगे, कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा प्रयास करना चाहिए, कठिन लगे तो उसमें आप दास है आपकी सेवा करने के लिए। कम से कम ये तो बताओ प्रभु जी ये समझ नहीं आ रहा, ये बात समझ में आ रही, तब तो लगेगा कुछ आप प्रयास कर रहे हैं। और मान लो ये स्थिति है कि अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए तो भी ठीक है, आइए सुनिए, कम से कम यह बैठ के ये तो समझ में आएगा कि हमको कुछ ये गीता की बात समझ में नहीं आ रही है। भगवत गीता शब्द सुनेगा कम से कम।
चलिए आगे पढ़ते हैं। ना सुनो, अब ये व्यतिरेक में बता रहे हैं कि भाई जो नहीं सुनता उसका क्या हाल हो रहा है। ना शुणोति न पठति गीताम अमृत रूपिणी, न शृणोति न पठति गीताम् अमृत रूपिणी, हस्तात् त्यक्त्वामृतं प्राप्तं स नरो विषमश्नुते। हस्तात् त्यक्त्वामृतं प्राप्तं स नरो विषमश्नुते। एकदम स्पष्ट है, हिंदी जैसा। ना शुणोति न पठति गीताम अमृत रूपिणी। देखिए संस्कृत समझ में आने लगी आप लोग को, है कि नहीं? जो भगवत गीता रूपी अमृत रूपी भगवत गीता को नहीं सुनता है, नहीं पढ़ता है, तो क्या उसकी स्थिति है? हस्तात् त्यक्त्वा अमृतम प्राप्तम, जो अमृत उसको हाथ में प्राप्त हो गया उसको छोड़ करके स नरो विषम अश्नुते, वह इंसान विष को खाता है। अरे यहाँ आपको मान लीजिए क्या कहते हैं, शुगर केन का जूस दिया जाए और बगल में देख करेले का जूस, तो बताइए करेले का जूस कौन पिएगा? और यहाँ कह रहे हाथ में आया हुआ अमृत है, हाथ में आया भगवत गीता का अमृत है जो उसको अमृतत्व दे देगा, उसको छोड़ करके व्यक्ति जानबूझ करके विष पी रहा है। ये तो मूर्खता ही है ना। अखबार पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं कि नहीं लोग? गीता में क्या रखा, छोड़ो, गीता छोड़ करके दौड़ करके लोग विष पी रहे हैं। ये मूर्खता है। जो व्यक्ति ना तो अमृत रूपिणी श्रीमद् भगवत गीता का पठन और ना ही श्रवण करता है, वह उस व्यक्ति के समान है जिसके हाथ में अमृत है तथापि उसे विष पीने हेतु छोड़ देता है। क्या मूर्खता है। लेकिन एक चीज़ देखिए, कितना बड़ा लाभ है। जब आप प्रवचन रिकॉर्ड कर दे रहे हैं तो वह लोग भी सुन सकेंगे जो पढ़ नहीं सकते। भारत में भी अभी बहुत दिक्कत है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो कोई दिक्कत नहीं, सुने। और प्रभुपाद जी बताते हैं इस बात को कि पहले गांवों में एक भागवत टुंगी हुआ करती थी शाम के समय। तो अब वो जो गांव के लोग हैं जो पढ़ना भी नहीं जानते, वह भी महाभारत और भागवत की कथाओं से अभिज्ञ हो जाते थे, केवल सुन करके। और भगवान इस बात को कहते भी हैं कि सुन करके मृत्यु श्रुति परायण, जो लोग श्रुति परायण है, सुनते हैं, वह मृत्यु को पार करते। तेपि चांति तरंतैवा मृत्यु श्रुति परायण। वो लोग खुद नहीं जानते हैं भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, लेकिन अन्यों से सुन करके वह भी भगवान का भजन करने लगते हैं, हरि नाम जप करने लगते हैं, गीता सुनने लगते हैं, भगवान को भोग लगाने लगते हैं, और वह भी मृत्यु को पार हो जाते हैं। कितनी बड़ी कृपा है। तो ये नहीं कि हमने सीख लिया और चुप हो जाएं। देखिए एक सीधी सी बात है, अब पता नहीं कितना संभव है कि नहीं। वही आप एग्जाम्पल लीजिए, जो व्यक्ति पत्थर को, गॉल ब्लैडर के स्टोन को मंत्र से निकाल दे। अब बताओ कोई तरीका होता कि उसे सब लोग सीख लेते तो हम सभी की सहायता कर सकते थे कि नहीं? अब वो पता नहीं अब कितना उसको डिसेमिनेट कर पाएंगे उस नॉलेज को, या हो सकता है बहुत कठिन होता हो, मुझे नहीं पता क्या उसका सिस्टम है। लेकिन कितने ही लोगों की दुख की निवृत्ति वो कर रहे हैं, अच्छे आदमी हैं। तो अब भगवत गीता अगर बहुत लोग समझेंगे तो बहुत लोग नहीं बोल पाएंगे, और जब बहुत लोग बोलेंगे तो देखिए बहुत से लोग भगवान के धाम की प्राप्ति करेंगे। तो इसलिए पढ़ना चाहिए। देखिए हमारे कुछ भक्तों ने हिंदी पढ़ाने का कार्य शुरू किया है। मुझे प्रसन्नता है इसके लिए, क्योंकि आप अपने स्टूडेंट को जिसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती है, आप उसको बोल सकते हैं ये इंग्लिश का पैसेज को हिंदी में अनुवाद करके दिखाओ, और वो प्रभुपाद जी के ट्रांसलेशन हो सकते हैं या तात्पर्य हो सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने कहा है कि एक लाइन भी कोई पढ़ेगा तो वह भक्त बन जाएगा। और ये हम बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि देखिए आप लोग जब अंग्रेज़ी पढ़ते थे, अगर आप लोगों को पढ़ा हो, ग्रामर की किताब पढ़ते थे, तो एक सेक्शन आता था इंग्लिश प्रोज कुछ का आता था, याद आ रहा था। और याद है कि एग्ज़ाम में आईसीएसई बोर्ड में तो होता था कि ये पता नहीं रहता था कि वो है कहाँ से। याद आ रहा है आप लोग को? अंग्रेज़ी में होता ही था, वो ये नहीं बताते वो कहाँ से है, वो आपको कुछ समझना होता था, उसके ऊपर आधारित 5-6 प्रश्न होते थे ताकि आप क्या पैसेज अनसीन, या वेरी गुड, बहुत दिन ये शब्द मैं भूल गया था एकदम, अनसीन पैसेज। तो बहुत लोगों की जिंदगी में गीता का जो परपट है तो अनसीन ही है रहेगा ना, गलत तो नहीं कह रहे हैं। तो बोलो कि आज आपको हम आपको अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए बोलते हैं, देखो करके देखो। तो अनसीन पैसेज के द्वारा उस पे उसके बाद प्रश्न भी लिख दीजिए, क्या उसका अनुवाद करो। यू कैन ऑलवेज फाइंड सम मीन्स बाय विच टू इंजेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस इन द हार्ट ऑफ डल ब्रेन्स ऑफ पीपल।
वो वस्तु शक्ति का प्रभाव है, वो प्रभुपाद जी के शब्द हैं, वो भागवत गीता के शब्द है, उसको सेट कर दीजिए वहाँ पे। कुछ ना कुछ आइडिया है, लगाइए और आप करके देखिए, कार्य करता है ऐसा करके देखिए। ये बहुत अच्छा है कि हिंदी पढ़ाने के बहाने लोगों को आप किसी एक जीव को भी गीता के संपर्क में ले आए, कुछ तो अमृत जाएगा जीवन में उसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जना संसार दुखार्तो गीता ज्ञानम समालभे। जना संसार दुःखार्तो गीता ज्ञानं समालभे। पीत्वा गीतामृतं लोके लब्ध्वा भक्तिं सुखी भवेत्। पीत्वा गीतामृतं लोके लब्ध्वा भक्तिं सुखी भवेत्। जब इस मृत्यु लोक में पीड़ित व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान लाभ करते हैं एवं उसके अमृत का पान करते हैं तो वे परम भगवान की भक्ति में आश्रय लेते हैं एवं वस्तुतः सुखी हो जाते हैं। जना संसार दुखार्तो, जो लोग इस संसार में दुख के कारण परेशान हैं, आर्त हैं, गीता ज्ञानम समालभेत, और वह इस प्रकार से दुखी लोग जब गीता के ज्ञान को सम्यक रूप से प्राप्त कर लेते हैं, लाभ आलभेत मतलब मिल जाता है। हाँ ठीक है, हम समझ में आया कि कृष्ण भगवान है, ये अर्थ समालभेत का। पीत्वा गीतामृतम लोके, इस जगत में गीता के अमृत को पीकर लब्ध्वा भक्तिम सुखी भवेत, वह भक्ति को प्राप्त करके सुखी हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि आप लोग की बुद्धि कितनी प्रबुद्ध हो रही, संस्कृत सीधे समझ में आ रही है आपको। और यही तरीका है, आप पहले अनुवाद पढ़ लो फिर संस्कृत पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। भाव तो समझ में आ रहा है ना आपको। गीतामाश्रित्य बहवो, गीतामाश्रित्य बहवो, भूभुजो जनकादयः, भूभुजो जनकादयः, निर्धूता कल्मषा लोके, निर्धूता कल्मषा लोके, गतस्ते परमं पदम, गतस्ते परमं पदम। अब कोई पूछे भैया कभी हुआ है ऐसा कुछ? कोई आपके पास कस्टमर रिव्यू है, वेरीफाइड कस्टमर है आपके, तो बोल रहे हैं राजा जनक आदि अन्य अनेकों राजर्षियों ने श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान की शरण ली और समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त किया। गीताम आश्रित बहवो, अरे एक नहीं बहुत से वेरीफाइड लोग हैं, वेरीफाइड कस्टमर है इसके। भूभुजो, भूभुज मतलब पृथ्वी के को भोग करने वाले अर्थात राजा। जनक आदय, जनक और अन्य, जनक को जानते हैं ना ऐसे ही तो मार्केटिंग की जाती है कि नहीं? अरे उसको तो जानते हैं ना, आपके मोहल्ले के बड़े व्यक्ति हैं, वो स्वीकार किए हैं इस प्रोडक्ट को। अच्छा वो भी किए हैं कि हाँ तो ठीक है, हमको भी दे दो। तो कह रहे हैं कि जनक महाराज को तो जानते हैं, माता सीता के पिताजी, तो वह भी इसका गीता के ज्ञान का आश्रय लिए हैं। तो गीता का माता सीता के पिताजी गीता पढ़ रहे हैं। और यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि भगवद गीता शिशु शास्त्र है। बता रहा था ना, रघुपति प्रभु को एक व्यक्ति बोला अब गीता तो आप 10 साल के लिए भूल ही जाइए। तो प्रभु जी बोले फिर क्या याद रखूं? प्रभु जी बड़े फनी, कहते कि फिर याद क्या रखूं? माता सीता के पिता से तो अधिक कोई क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं है ना, वो गीता को पढ़ रहे हैं। तो बताइए हम लोग को पढ़ना चाहिए कि नहीं? तो कह रहे हैं कि ये सारे राजा निर्धूत कल्मषा लोके, इस लोक में जगत में सारे कल्मश से सारे पापों से मुक्त होकर गतस्ते परमम पदम, वह परम पद भगवान के धाम को चले गए। वो चले गए, लेकिन मेरा क्या? अरे भाई जब लिखा है बहो वो तो आप भी आ ही जाएंगे उसमें ना। जब भगवान के धाम पहुंच जाएंगे तब कहेंगे अरे भैया ये तो सही बोल रहे थे। हमको प्रचार करना चाहिए था, अरे भैया तो सही बोल रहे थे, बोलेंगे ना। देखो अब भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं अब जाऊँगा उस व्यक्ति के पास और वो पत्थर निकाल दिया तब तो मैं कहूँगा अरे भैया ये तो सच में हो रहा है, ये तो सच में हो रहा है। और तुरंत हम जानते हैं यूट्यूब पे वीडियो भी बन जाएगा, उसका हम पोस्ट कर देंगे, अन्य लोगों का भी हित हो। अगर वाकई निकाल दिया तो हम आश्चर्य नहीं करेंगे हम। अब उसका तो पता नहीं, जो होगा होएगा, लेकिन लेकिन भगवत गीता को पढ़ने वाला कभी फेल नहीं होता। फेल नहीं होता मतलब भगवान के पास जरूर पहुंच जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गीता सूना विशेषोस्ति जनेषु चावचेषु च, गीता सूना विशेषोस्ति जनेषु चावचेषु च, ज्ञानेष्वेव समग्रेषु समब्रह्म स्वरूपिणी, ज्ञानेष्वेव समग्रेषु समब्रह्म स्वरूपिणी। अब किसी के मन में संदेह होगा, भाई आपने कहा कि भूभुज
जनक आदि, अच्छा 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 समझ रहा हूँ, राजा लोग पढ़ें इसको, हम लोग तो अब राजा तो है नहीं, योग्य नहीं है, तो हम कैसे पढ़ सकते हैं? तो कह रहे हैं देखिए नहीं, इस पे सबका अधिकार है। श्रीमद् भगवद गीता के पठन में न तो उच्च और ना ही निम्न जन्म एक श्रद्धावान व्यक्ति को योग्य अथवा अयोग्य बनाता है। बड़ा रुचिकर अनुवाद है। क्योंकि समस्त प्रकार के ज्ञान में श्रीमद् भगवद गीता ब्रह्म का मूर्तिमान स्वरूप एवं सभी के लिए समान है। जरा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, निर्विशेष ब्रह्म भी हर जगह व्याप्त है। भगवान भी परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है कि नहीं, ब्रह्म का जो भी आप अर्थ लें। तो अब कह रहे हैं कि देखिए, गीतासु न विशेषस्ति जनेषु उच्चा अवचेषु च, कि भाई उच्च कुल में जन्म लिया है या नीच कुल में जन्म लिया है, उसके कारण कोई व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है गीता को पढ़ने का या नहीं पढ़ने का। कहने का अर्थ यह है कि ऐसा नहीं कि मैं गीता इसलिए पढ़ सकता हूँ क्योंकि मैं उच्च कुल में जन्म लिया हूँ, या ये कहे कि नहीं मैं गीता को इसलिए पढ़ सकता हूँ कि मैं नीच कुल में जन्म लिया हूँ, ये नहीं बोल सकते। या ये कहे कि मैं गीता को इसलिए नहीं पढ़ सकता कि उच्च कुल में जन्म लिया हूँ, या ये नहीं कह सकता कि मैंने गीता को इसलिए नहीं पढ़ सकता कि मैं नीच कुल में जन्म लिया हूँ। ये सब गीता के लिए अधिकार के लिए कोई जरूरत नहीं है। केवल व्यक्ति की श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ भगवद गीता हमने पढ़ना है। तो कह रहे ज्ञानेषु समग्रेषु, जितने भी ज्ञान हैं उन सब में सम ब्रह्म स्वरूपणी, ब्रह्म के समान व्याप्त है। जैसे ब्रह्म हर जगह है, इससे और कोई भी व्यक्ति ब्रह्म से अछूता नहीं है। जैसे भाई सूर्य की रोशनी सबके लिए है कि नहीं, उच्च कुल में जन्म होने से तो सूर्य की रोशनी में आने का अधिकार हो जाता है क्या? अब कोई व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लिया हो, दरवाजा बंद करके बैठा रहे, भाई सूर्य हमारे पास नहीं आ रहा है, हम सूर्य के बारे, तो तुम सूर्य के सामने नहीं जा रहे हो। मेक सेंस टू यू? चंद्रमा गाय खाने वाले के यहाँ भी प्रकाश देता है और गाय की पूजा करने वाले को भी प्रकाश देता है। चंद्रमा की रोशनी सर्वव्यापी हुई कि नहीं? तो भगवद गीता को पढ़ने का अधिकार पापी का भी है। पापियों को तो पहले ही सबसे पहले पढ़ें उसको पापों से बचें। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो 8वें अध्याय की महिमा सुन लीजिएगा, उसमें दिखा हुआ है कैसे एक राक्षसी का उद्धार हो गया था। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, आधे श्लोक से पार हो गई। हम लोग अभी पूरा अध्याय पढ़ने वाले हैं, सोचिए कितना लाभ होगा। योभिमाने न गर्वे न गीता निंदा करोति च, योभिमाने न गर्वे न गीता निंदा करोति च, स याति नरकम घोरम यावत् आहूत संप्लवम, स याति नरकम घोरम यावत् आहूत संप्लवम। कान बंद कर लो, कान बंद कर लो बहुत खतरनाक है। जो व्यक्ति अभिमान एवं गर्ववश श्रीमद् भगवद गीता की निंदा करता है उसे ब्रह्मांड के विनाश तक भयानक नरक में रहना होगा। ये बड़ा सुंदर है। यो अभिमाने न गर्वे न, अभिमान के कारण, यह मतलब जो व्यक्ति, और गर्व के कारण, गीता निंदाम करोति, यह जो व्यक्ति भगवद गीता की निंदा करता है। हो सकता है तो कोई भी लिख सकता है, कोई भी ऐसे ग्रंथ लिख दिया गया मन ग्रंथ तरीके से। स याति नरकम घोरम, हल्के फुल्के नहीं, बहुत घोर नरक में जाता है। कब तक जाएगा? यावत आहूत संप्लवम, संप्लवम मतलब प्रलय। जब तक भगवान कहेंगे नहीं कि भाई चलो अब प्रलय हो जाए, तब तक वो उसमें पचता रहेगा नरक में। और ऐसे लोग मिलते हैं, आप लोग जब जाते होंगे प्रचार में तो जरूर मिल जाएंगे। एक बुढ़ा हमको मिला था भारतपुर में, बोला ये तो कोई भी लिख सकता है ग्रंथ। तो हमने कहा आप क्यों नहीं लिख देते आप भी क्यों नहीं लिख देते? अरे ऐसा करके बोलते। हमने कहा आप कुछ भी बोल देंगे कोई गीता का निंदा करे तो सहना नहीं चाहिए, चुप करा देना चाहिए। और नहीं चुप करा सकते तो हट जाओ, कम से कम सुनना नहीं चाहिए भगवद गीता की निंदा। भगवद गीता की निंदा मतलब भगवान की निंदा। स्पष्ट समझ में आ रहा है? कुछ लोग अद्भुत हैं, कहते हैं भाई ये इतना अच्छा ग्रंथ है, ये एक आदमी लिख ही नहीं सकता है। अब ये भी अद्भुत बात है कि वो स्तुति कर रहे हैं कि निंदा कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो स्तुति कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वो निंदा कर रहे हैं। इतना अच्छा ग्रंथ है किंतु एक आदमी बोल ही नहीं सकता। लेकिन वो बुद्धों को नहीं पता कि आदमी नहीं बोले हैं, भगवान बोले हैं। तो भगवान को आदमी मानने की वो निंदा कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। समझ रहे हैं? फिर भी कुछ एलिमेंट तो कम से कम है गुणगान का, लेकिन इस तरह से गुणगान नहीं करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि भगवान ने, श्री भगवान ने ही भगवद गीता बोली है। एकदम इस तरह से विश्वास होगा तो हम गीता को समझ पाएंगे।
अहंकारेण मुग्धात्मा गीतार्थम नैव मन्यते। अहंकारेण मुग्धात्मा गीतार्थं नैव मन्यते। कुम्भिपाकेषु पच्येत यावत् कल्पक्षयो भवेत्। कुम्भिपाकेषु पच्येत यावत् कल्पक्षयो भवेत्। जो वह मूर्ख व्यक्ति जो अहंकार से मोहित होकर श्रीमद् भगवद गीता के अर्थ की अवहेलना करता है, उसे कल्पांत में प्रलय होने तक कुंभीपाक नामक नरक में तेल में उबलते रहना होगा। अहंकारे न मुग्ध आत्मा, अहंकार के कारण जो मुग्ध है, पागला है व्यक्ति, गीतार्थम नैव मन्यते, गीता को सुन लिया लेकिन ना, ये भगवान कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं। अब इस पे तो पूरा एक संप्रदाय है जो कहेंगे ना, भगवान कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने गीता नहीं बोली है। गीता बड़ा अच्छा ग्रंथ है, भगवान ने नहीं बोली, शिव बाबा ने बोली है। तो अब उनके लिए नीचे का ये लाइन तैयार है, कुंभी पाकेषु पच्येता। तो आओ भैया, आओ बाबा तुम लोग आओ सब इधर। यमराज जी इनको लिखेंगे, भगवान ने नहीं बोली, तेरे बाप ने बोली गीता। आओ इधर आ, तू इधर आ। वैसे मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उससे और ख़राब बोलना चाहिए, हम तो हल्के में छोड़ दे रहे हैं। तो किसने बोली है? तो इधर आओ, तुम इधर आओ। कुंभी पाक में कढ़ाई होती है बड़ी बड़ी, और उसमें जैसे आप देखें ना पकौड़े तलते हैं, ऐसे लोगों को डाल डाल करके तला जाता है। और कहेंगे अरे बाबा पागल हो गया है, कुछ नहीं होता, कम ऑन, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन बेटा जब जाना होगा तो कहेंगे अरे तो सही बोल रहे थे, तो गलत नहीं बोल रहे थे। और वहाँ सॉरी बोलते तो और पकाएंगे और पकाएंगे। तुमको शास्त्र से सुना रहा था तो नहीं सुने ना, अब पक। तो कहने भाई कब तक पकना पड़ेगा? तो कहने यावत कल्प क्षयो भवे, जब तक ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन नहीं बीत जाता, 1000 चतुर्युग तक वो नरक में उसको घोंटा जाएगा, पकाया जाएगा। तो ये भी है। गीतार्थम वाच्यमानम यो न शृणोति समासतः। गीतार्थं वाच्यमानं यो न शृणोति समासतः। सशूकर भवम योनिम अनेकम अधिगच्छति। सशूकर भवम योनिम अनेकम अधिगच्छति। जो श्रीमद् भगवद गीता के अर्थ के विषय में बहुत कुछ बोलता है, फिर भी उसके विषय में ठीक से नहीं सुनता है, वह बारंबार सूकर के रूप में जन्म लेता है। ये और खतरनाक है भाई जो बोलने वाले हैं। देखो भाई, गीतार्थम वाच्यमानम, यह जो व्यक्ति गीता के अर्थ को बोल रहा है, लगा हुआ बोलने में, न शृणोति समासतः, लेकिन ठीक से सुनता नहीं है। अब इसका अर्थ क्या है भाई? देखो आचार्यों ने जैसे समझाया है वह तो सुनेगा नहीं, और अपने मन से बोले जा रहा है। जैसे बोलते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। नहीं, तुम्हें कृष्ण की शरण में नहीं जाना है, उस कृष्ण के अंदर एक अव्यक्त है, उसकी शरण में जाना। तो तुमको अब सुअर बनने जाना है। भगवान कहेंगे तुम तो मेरे अंदर अव्यक्त देख रहे हो, लेकिन तुमको व्यक्त सुअर का शरीर प्राप्त होगा। समझ रहे ना? मेरे अंदर तुम अव्यक्त देख रहे हो ना, भगवान के अंदर, भगवान को अंदर बाहर का भेद नहीं है, तो ये उनको अव्यक्त शरण में लेके जा रहे हैं। तो ये व्यर्थ बात बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण में देह और देही का भेद नहीं है, ये आचार्यगण समझाते हैं। जब कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, तो उनकी ही शरण में जाना होता है। उनके अंदर कोई अव्यक्त ब्रह्म है, उसमें नहीं जाना होता है। ये एक और आपको एग्जाम्पल दूं मैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? सभी के हृदय में मैं निवास करता हूँ। तो एक व्यक्ति ने क्या व्याख्या की? सर्वस्व चायम हृदय सन्निविष्टो, सभी के हृदय में चाय पीने की इच्छा है। तो भगवान कहेंगे तुमको हमको मेरी इच्छा ये है कि तुमको हमें सुअर बनाने की इच्छा है। सुअर जैसे कुछ भी बक करता रहता है, ऐसे बक नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं सशूकरम भवम योनि, वह सुअर की योनि को प्राप्त करता है। अनेकम अधिगच्छति, एक बार नहीं कई बार, वह मल्टीपल टाइम्स उसको सुअर बनने का लाभ मिलेगा। और अब जानते हैं कि सुअर की योनि कितनी अच्छी है। ये फेवरेट है, ऐसा लगता है सुअर कुकर, ये शास्त्र में बड़ा फेवरेट है। कई बार वो प्रसिद्ध हो गए हैं शास्त्र के द्वारा। भागवत भी कई बार सुअर कुकुर के बारे में बोलते हैं। तो इस प्रकार की निम्न योनि मानी जाती है। जो मल खाने वाला है वो अब कितना घृणित है, इसलिए ठीक से समझना चाहिए। लेकिन अब आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। और ये हम कुछ गलती बोल गए तो देखिए, पहले बात ध्यान से समझिए, वेरीफाई कर लीजिए कि समझावट ठीक है कि नहीं, और फिर बोलिए। और भगवान से प्रार्थना भी करना कि भगवान हमको क्षमता दीजिए कि हम ठीक से बोल सकें।
जब ये बता रहा हूँ, जब आप गीता में पढ़ रहे हैं आपको पता है कि ये अर्थ आपको क्लियर नहीं है। डू यू एग्री? और सीनियर भक्तों से पूछे बिना और बोलना शुरू कर दे रहे हैं। भाई कंफर्म कर लो ना कि क्या यही अर्थ है। अंतर पड़ रहा है ना, ठीक, ये तो बेईमानी होगी ना। अंदर भगवान बैठे हुए जानता है कि तेरे को अर्थ पता नहीं है और तू बोल रहा है इस पर। तो जहाँ नहीं पता है तो गलत ही बताएंगे। ये इसी तरह से नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप समझ पा रहे हैं? डरना नहीं चाहिए, लेकिन इसीलिए वही बात बोलनी चाहिए जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोली, उसमें कोई गलती नहीं है। और उसमें कुछ त्रुटि होती है तो वह समझ रहे कि ईमानदारी से बोलना चाहता है, वो ठीक है। लेकिन अपने मन से कुछ उपज वाली बात बोल रहा है, वह सब गलत है। जैसे कि लोग सोच रहे हैं कि एक व्यक्ति कैसे बोल सकता है। अरे तुम अपने मन से क्यों सोच रहे हो? गीता में बोल रहे हैं कि भगवान, अच्छा अब मैंने 3 अध्याय पढ़ा दी, अगले दूसरे वाले व्यक्ति बोलेंगे। कहीं लिखा है ऐसा गीता में? अब अच्छा 3 अध्याय पढ़ लिए, मैं थकता हूँ, चाय पीने जा रहा हूँ, अब अगले 4था अध्याय शिव बाबा पढ़ाएंगे। शिव बाबा जी ने 7वें तक पढ़ा दिया। भगवान कहते हैं हाँ आ गया मैं चाय पी करके, चलो तुम जाओ जूस पी के आओ, तब तक मैं 3 अध्याय पढ़ा रहा हूँ। नहीं, वो एक ही टीचर है जो पूरा 18 अध्याय पढ़ा देते। तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं कर सकते। तो ये सब अंट संट अर्थ नहीं बोलने चाहिए। चौर्यं कृत्वा च गीतायां पुस्तकं यः समानये। चौर्यं कृत्वा च गीतायां पुस्तकं यः समानये। न तस्य सफलं किंचित पठनं च वृथा भवेत्। न तस्य सफलं किंचित पठनं च वृथा भवेत्। जो व्यक्ति चोरी द्वारा श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक प्राप्त करता है वह अपने समस्त प्रयासों में असफल होता है और यहाँ तक कि गीता के पठन का उसका प्रयास भी व्यर्थ हो जाएगा। तो चोरी करके नहीं गीता पढ़ना चाहिए, मांग के पढ़ना चाहिए। दान दिया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि किसी गीता हो लेकिन अरे गीता पढ़ना इतनी बड़ा फायदा, चलो लेके भाग जाओ उसमें, ये चीज़ ठीक नहीं। वैसे अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है। कई बार भागवत में बड़ी दिक्कत होती है, किसी को स्कंद चाहिए लेके भाग जाता है, अब उसका आपको जब आप पढ़ने बैठे तो वो भाई नहीं। तो ये भी भगवान ने इस अपराध से बच जाए तो भगवान ने वेदाबेस खुलवा दिया, ऑनलाइन पढ़ लो भाई वेदाबेस, है ना। तब तो चोरी करने का कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति गौरांग प्रभु बता रहे थे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा था भगवद गीता vedabase.org से, और वहाँ से उसके हृदय में छा गया कि वो मंदिर ज्वाइन करे। तो ये मत सोचिएगा कि आप लैपटॉप से कहीं पढ़ रहे हैं तो कोई इसका कोई प्रभाव नहीं है। भगवान से संबंधित हर वस्तु दिव्य है। मेक सेंस? आजकल तो सब लोग न्यूज़ वगैरह जो पढ़ते हैं सब लैपटॉप और इसी पे पढ़ते हैं कि नहीं, तो क्या उनको ज्ञान नहीं होता है? कुछ लोग ऐसे बोलेंगे बस जब तक पुस्तक नहीं मिलेगी तब तक हम पढ़ नहीं सकते। ऐसा नहीं है, PDF से भी पढ़ सकते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, तो आसान है। यह श्रुत्वा नैव गीतां च मोदते परमार्थतः। यः श्रुत्वा नैव गीतां च मोदते परमार्थतः। नैव तस्य फलं लोके प्रमत्तस्य यथाश्रमः। नैव तस्य फलं लोके प्रमत्तस्य यथाश्रमः। अद्भुत 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 श्लोक है। जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण से आध्यात्मिक आनंद का अनुभव नहीं करता, उसका जीवन किसी प्रमत्त व्यक्ति के श्रम के समान निष्फल है। ये बड़ा रुचिकर है। देखिए, यह श्रुत्वा नैव गीतां च मोदते परमार्थतः। भगवद गीता को सुनकर कभी भी उसको कोई सुख नहीं मिलता। भाई ये हो सकता है कि श्लोक कभी कोई क्लिष्ट हो तो आपको समझ ना आए, लेकिन अब कभी भी अच्छा नहीं लग रहा उसको। क्यों बैठे हैं गीता क्लास में? तो कह रहे हैं नैव तस्य फलम लोके, उसके श्रम का कोई फल नहीं मिलता जगत में। तो क्यों, ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं प्रमत्तस्य। अब कोई पागल व्यक्ति है और लगा पड़ा है, आप कभी देखेंगे कोई पागल, हम देखें यहाँ पागल घूम रहा है, सीटी मारता रहता है, वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। जिसका दिमाग खराब हो गया है वह परिश्रम करते हुए देखे जाते हैं कि नहीं? ये दृष्टांत नहीं समझ में आ रहा है? आप देखो पगले लोग धूप में घूमते रहेंगे ऐसे इधर से उधर, तो कुछ परिश्रम कर रहे हैं कि नहीं? उससे क्या लाभ हो रहा है उनको, खुद को और दूसरों को? कुछ नहीं। तो कह रहे हैं जो गीता नहीं पढ़ रहा है, एक बार भी गीता पढ़कर सुखी नहीं हो रहा है, तो जैसा पगला व्यक्ति हो, प्रमत्त पागल व्यक्ति श्रम करे तो उससे क्या लाभ होगा? क्या उत्तर है? कुछ लाभ नहीं होगा। ना उसको खुद को लाभ होगा और ना अन्य को लाभ होगा। उसी प्रकार से उसका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। बड़ा अद्भुत बात। और कितनी आश्चर्य की बात है कि हो सकता है कि हमारे ही रिश्तेदार ऐसे हों, और हैं ही, है ना,
और उन पगलों की बात हम सुन करके गीता पढ़ना छोड़ दें। अरे क्या दिन भर गीता ही पढ़ते रहोगे? जबकि देखिए यहाँ पे दिन भर गीता क्लास नहीं होती है, इच्छा है लेकिन अब कितना, बस 15 मिनट में समाप्त हो जाएगी है ना। लेकिन अब 1.25 घंटा 1.5 घंटा बैठ के तो गीता पढ़ता रहेगा दिन भर, और कुछ काम नहीं है, रोटी नहीं पकाएगी या जो भी कुछ भी है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो अब पागल व्यक्ति को गाली देगा तो बहुत महत्व देंगे ना आप उसको। हु केयर्स? तो आप उनको ICCL बैच में डाल दीजिए, आई कांट केयर लेस, जो भी बोलना है बोलते रहो। थोड़ा सोचिए, भले ही वो रिश्तेदार हैं, लेकिन अब कोई वो मान लो रिश्तेदार वो बिल्कुल पागल हो गया होता और तो आपको बोल रहा था पगले कहीं के, तुम तो क्या कर रहे हो, है कुछ बोल रहा होता, तो अब आप उसकी बात का क्या सोचता है? अब दया ही करते ना, ठीक है पागल हो गया, ऐसे कुछ पता नहीं है। मेक सेंस टू यू? हम ये बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा कितने सारे केस हम देख रहे हैं घरों में। जब आप गीता पढ़ना शुरू कर देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो वो लोग पागले हैं, उनके शर्म का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? उनको बोलना मत क्यों पागल हैं, लेकिन मानना कि भाई पागल हैं। क्या मानना, पागल हैं ही वो। ये देह दुख देने के लिए मिला है और फिर उसी कर्म को कर रहे हैं जिससे अगला फिर देह तैयार हो जाए, तो पागलपन नहीं है। एक सिंपल सी बात है, देखो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से गॉल स्टोन हो जाता है। अब मान लो किसी तरह से गॉल स्टोन निकल जाए और मैं फिर उसके बाद घी पीना चालू कर दूं, तो मैं मूर्ख नहीं कहलाऊंगा? बताइए। अरे भैया, जिससे तुम्हारी इतनी बड़ी बीमारी हुई थी फिर वही काम क्यों कर रहे हो? कहेंगे ना इस तरह से। किसी का हार्ट का ब्लॉक भर गया हो कोलेस्ट्रॉल से, अब उसके बाद मान लो ऑपरेशन हुआ, उसका चलो वो हम पिए, घी पीना शुरू करें, तो पागलपन नहीं कहा जाएगा? बताइए। तो कुछ इंद्रिय तृप्ति कर ही रहे थे, इस कारण से शरीर प्राप्त हुआ, अब उसके बाद फिर वही काम करो ताकि फिर माँ के गर्भ में जाना पड़े, कि बेवकूफ़ी नहीं है, ये मूर्खता नहीं है तो ये पागलपन है कि नहीं? और गीता पढ़ के भगवान के पास जा सकते, वो कर नहीं रहा है। They can't see, बट तुम नहीं देख पा रहे, उसका मतलब क्या है? हम तुम्हारे कोई अंधा है तो उसके अनुसार चलेंगे। जैसे परम पूज्य लोकनाथ महाराज पूछ रहे हैं, ये सूर्य का एड्रेस आप अंधे से पूछेंगे? वाह, क्या स्टेटमेंट है ना। सूर्य कैसा होता है जरा बताइए। तो किसको? दोनों कान से अंधा, सॉरी दोनों आंख से अंधा व्यक्ति से पूछ रहे हैं, ये बताइए कि सूर्य क्या होता है, तो अच्छी इंफॉर्मेशन देगा आपको। दोनों आंख से अंधा मतलब वेद पुराण का कोई ज्ञान नहीं है उसको, वो आपको बताएंगे भगवान कौन है। तो क्या कहेगा? निराकार, जीरो। लेकिन भगवान निराकार नहीं, भगवान नराकार हैं। पर ब्रह्म नराकृति, गोपालता अपनी उपनिषद से आता है, पर ब्रह्म नराकृति। थोड़ी सी मात्रा का अंतर हो गया कि निरा ई हटा दीजिए, नराकार है, ठीक है। गीतां श्रुत्वा हिरण्यं च भोज्यं पट्टाम्बरं तथा। गीतां श्रुत्वा हिरण्यं च भोज्यं पट्टाम्बरं तथा। निवेदयेत् प्रदानार्थं प्रीताये परमात्मनः। निवेदयेत् प्रदानार्थं प्रीताये परमात्मनः। परम भगवान की प्रसन्नता हेतु श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण के पश्चात व्यक्ति को वैष्णव ब्राह्मण को स्वर्ण भोजन तथा रेशमी वस्त्र प्रदान करना चाहिए। अरे कुछ नहीं कर सकते, आके टाइम से बैठ जाओ और सुन लो, यही बहुत है इतना नहीं कर सके कोई बात नहीं, लेकिन आके सुन लीजिए, वही बहुत है। समझ रहा ना बड़ी बात? और उसमें जगे रह जाए तो वाह भाई, वो तो परम भागवत हो गया ये स्थिति कलयुग की है। तो स्पष्ट है इसका। वाचकम पूजयेत् भक्त्या द्रव्य वस्त्रादिपस्करैः। वाचकं पूजयेत् भक्त्या द्रव्य वस्त्रादिपस्करैः। अनेकैर्बहुधा प्रीत्या तुष्यतं भगवान् हरिः। अनेकैर्बहुधा प्रीत्या तुष्यतं भगवान् हरिः। परम भगवान हरि को संतुष्ट करने हेतु व्यक्ति को भक्ति पूर्वक गीता के वक्ता को वस्त्र होना चाहिए, वस्त्र तथा अनेकों पूजा के द्रव्य अर्पित करते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए, ठीक है। कम से कम टाइम से आ जाए और सुन ले, यही बहुत बड़ी बात, यही बहुत बड़ा दान है। अब समाप्त कर रहे हैं। सूत उवाच महात्म्यमेतत् गीतायाः कृष्ण प्रोक्तं पुरातनम्। महात्म्यमेतत् गीतायाः कृष्ण प्रोक्तं पुरातनम्। गीतान्ते पठते यस्तु यथोक्त
यथोक्त फल भाग भवे। गीतान्ते पठते यस्तु यथोक्ता फल भाग भवे। सूत गोस्वामी ने कहा महात्म्यम एतद गीताया, इस भगवत गीता के इस महात्म्य को पुरातनम प्रोक्तम कृष्णा, पुराने समय में भगवान कृष्ण ने ही कहा है। तो संदेह नहीं करना चाहिए। गीतांते पठते यस्तु, गीता के अंत में जो पढ़ता है इसको यथोक्त फल भाग भवे, तो जो फल कहा गया है उसको वह प्राप्त करेगा। सूत गोस्वामी ने कहा श्रीमद् भगवद गीता की यह शाश्वत महिमा स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाई गई है। जो श्रीमद् भगवद गीता का गान या पठन पूर्ण होने पर इसकी महिमा का गान करता है वह यहाँ वर्णित गीता के फलों का लाभ ले सकता है। गीतायाः पठनं कृत्वा महात्म्यं नैव यः पठेत्। गीतायाः पठनं कृत्वा महात्म्यं नैव यः पठेत्। वृथा पाठफलं तस्य श्रम एव उदाहृतः। वृथा पाठफलं तस्य श्रम एव उदाहृतः। जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता की महिमा गाकर अपना पठन समाप्त करने की उपेक्षा करता है उसके लिए गीता के पठन का प्रयास करना निष्फल श्रम ही है। तो अब हम लोग कुछ एक श्लोक तो बोल दिया करेंगे, जो है ना वो राधया सह करके, हाँ बराबर है, तो उसको बोले एक श्लोक तो कम से कम बोले। एतान महात्म्य संयुक्तम गीता पाठम करोति यः। एतान महात्म्य संयुक्तम गीता पाठम करोति यः। श्रद्धया यः शृणोति एव परमं गतिमाप्नुयात्। श्रद्धया यः शृणोति एव परमं गतिम् आप्नुयात्। जो इस महात्म्य से संयुक्त गीता का पाठ करता है और जो श्रद्धा से इसे सुनता है वह परम गति को प्राप्त करता है। श्रुत्वा गीतामर्थयुक्तं महात्म्यं यः शृणोति च। श्रुत्वा गीतामथ तस्य पुण्यफलं लोके भवेत् सर्वसुखावहम्। तस्य पुण्यफलं लोके भवेत् सर्वसुखावहम्। जो श्रद्धा पूर्वक इस अर्थयुक्त श्रीमद् भगवद गीता को सुनता है तत्पश्चात अंत में इसकी महिमा भी सुनता है तो वह संसार में पुण्य का फल प्राप्त करेगा एवं उसका जीवन आनंद से भर जाएगा। इति श्री वैष्णवीय तंत्र सारे श्रीमद् भगवद गीता महात्म्यम संपूर्णोयम ग्रंथः श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस प्रकार श्री वैष्णवी तंत्र सार से श्रीमद् भगवद गीता की महिमा पूर्ण हुई, यह ग्रंथ संपूर्ण हुआ, यह श्री कृष्ण को समर्पित हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक भक्त ने प्रश्न किया सीता जी कैसे भगवद गीता का अध्ययन किया है? अरे सीता जी के पिताजी की बात कर रहे थे। देखो हम बोले सीता जी के पिताजी, और पिताजी गायब कर दी वो। ठीक है, यह तो सत्ययुग है और भगवान श्री कृष्ण त्रेता युग में आए थे। सब कुछ गलत सलत बोल रहे हैं। पहली बात ये कि भगवत की जनक महाराज माता सीता सतयुग में नहीं त्रेता युग में आए थे, एक बात तो ये। और दूसरी बात ये भगवत गीता ज्ञान भगवान ने कब से किया? भगवान ने ये गीता का ज्ञान शाश्वत रूप से रखा हुआ है। इस मनवंतर में वैवस्वत मनु को बताया है और वैवस्वत मनु के 28 चतुर्युग बीत चुके हैं। सही बोल रहा हूँ ना? 28 चतुर्युग, एक में 71 होते हैं, तो एक मनु के राज्य में 71 मनवंतर होते हैं, ऐसा 71 चतुर्युग होते हैं, तो 28 चतुर्युग बीत चुके हैं। तो 28 चतुर्युग बीत चुके हैं, 7वें मनवंतर के 28 चतुर्युग बीत चुके, मतलब चल रहा है, 28वां चल रहा है, 27 निकल गए। तो जब 28वें में गीता ज्ञान हो रहा है तो क्या 27वें में नहीं होगा? ये ज्ञान हमेशा व्याप्त रहता है। जब कमी आ जाती है तो फिर भगवान उसको प्रकाशित कर देते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवद गीता का ज्ञान उपलब्ध नहीं था। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण त्रेता युग में नहीं आए थे, द्वापर युग में आए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस ओके आस्ट। ये भी कहते हैं कि गीता सिर्फ कर्म बेस्ड है। कौन कहता है? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, चाहे कुछ भी करो, ये बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई बोलते भी कर्म ही पूजा है, उनसे पूछो किसकी? ये भी तो सुनना जरूरी है ना। कर्म पूजा है किसकी? पत्नी की, बच्चों की। तो अब वो सब तो खैर मैं यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग आज महात्म की चर्चा कर रहे थे, तो उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ प्रोत्साहन मिला होगा भगवद गीता पढ़ने का। और अब देखिए भगवान ने और सुविधा दे रखी है।
ठीक है, अगर सब कुछ काम छोड़ करके सुन सके तो अच्छी बात है, और नहीं तो घर में खाना बनाते हुए भी तो आप गीता पढ़ सकते हैं। अब बताइए गीता ना सुने तो फिर क्या कह सकते हैं? ये लिखा ना, सुनता है सुनता है सुनता है सुनता है। तो झाड़ू मारते हुए भी भगवान ने आजकल वो ब्लूटूथ स्पीकर दे दिए हैं, तो क्या तब भी नहीं सुना जा सकता है? अब नहीं सुना जा सकता है तो फिर क्या किया जा सकता है? फिल्मी गाने सुनते हुए काम कर सकते हैं, लेकिन गीता सुनते हुए नहीं करेंगे, बताइए। वाह वाह, इच्छा है। ओके, तो यहाँ रुकते हैं। गीता महात्म्य की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।